हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल जो है हम लोगों ने वैद्युत धारिता के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। वैद्युत धारिता होता क्या है, उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, खूब अच्छे से जानकारी ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि विलगित गोलीय चालक जो होता है उसकी धारिता क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा इसमें लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और टॉपिक भी आसानी से जो है मक्खन हो जाए। तो चलिए, इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक हम लोग गोलीय चालक लेंगे। जैसा कि हेडिंग में क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे एक क्या है, गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक मान लेते हैं। इसमें एक शब्द विलगित है, तो विलगित शब्द का अर्थ ये होता है कि जो ये चालक है, गोलीय चालक है, ये किसी अन्य चालक के संपर्क में नहीं है। क्या होता है, विलगित का अर्थ ये होता है कि ये जो गोलीय चालक है यहाँ पर, ये किसी अन्य चालक के संपर्क में नहीं है। तो मान लेते हैं ये एक गोलीय चालक है जिसकी जो रेडियस है, मान लेते हैं इसकी रेडियस यानी त्रिज्या जो है वो कितना है, कैपिटल आर है। ये चालक है, चूंकि ये चालक है, कौन सा है, विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है, गोलीय चालक है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब भी किसी चालक को, किसी कंडक्टर को चार्ज जब दिया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो वो चार्ज क्या होता है, पूरे कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली क्या होता है, वितरित हो जाता है। एक समान रूप से चार्ज उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। मान लेते हैं ये क्या है, गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब अगर इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, तो जैसे इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, वो आवेश क्या होगा, इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी भी चालक का यह नेचर होता है कि जब भी उस चालक को हम लोग आवेश देते हैं, प्लस चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जब भी उसे आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी इसको प्लस चार्ज देंगे, तो जानते हैं जब कोई भी चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर प्लस क्यू चार्ज रखते हैं या नेगेटिव चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू कोई चार्ज हो, तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत बर रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं ऐसे, और जो माइनस क्यू चार्ज होता है उसके कारण वैद्युत बर रेखाएं आवेश की तरफ होती हैं, यानी अंदर की ओर होती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो यहाँ जो वैद्युत बर रेखाएं हैं वो बाहर की ओर होंगी, अर्थात कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी वैद्युत बर रेखाएं कुछ मान लेते हैं ऐसे हैं। ये भी क्या है, वैद्युत बर रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे। ठीक है, ये जो वैद्युत बर रेखाएं हैं ये इस पृष्ठ से दूर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, पृष्ठ से दूर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। और एक बात, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में होता क्या था कि कोई ऐसा जो है पृष्ठ हो, सरफेस हो, जहां पर पोटेंशियल का मान, विभव का मान क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, समविभव पृष्ठ बोलते थे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर आवेश का वितरण जब पृष्ठ पर किया गया, तो आवेश एक समान रूप से प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से क्या हुआ, वितरित हो गया। अगर आवेश की मात्रा प्रत्येक बिंदु पर इस पृष्ठ पर समान है, तो इसका मतलब पोटेंशियल का मान भी क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव लिया जाएगा तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज इस पृष्ठ को दिया गया है उसको हम लोग इस पॉइंट पर एकत्रित हुआ मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने समविभव पृष्ठ पढ़ा था, तो समविभव पृष्ठ में क्या था, जब किसी धनावेश को एक पॉइंट पर रखते थे और उसके चारों तरफ एक ऐसा पृष्ठ बनाते थे जहां पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो पोटेंशियल का मान उसके पृष्ठ पर, विभव का मान उसके पृष्ठ पर क्या आता था, समान आता था। उसी तरह यहाँ पर भी जो आवेश है, यहाँ तो बिंदुवत था और उसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ लिया गया था जहाँ पे विभव का मान समान था। यहाँ पर क्या है, एक पृष्ठ है, पृष्ठ को आवेश दिया गया है। ठीक है, पृष्ठ को आवेश दिया गया है, आवेश पहले केंद्र पर नहीं था। अगर पृष्ठ को आवेश देंगे तो चूंकि ये चालक है और चालक पर जो आवेश होगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब आवेश का वितरण जब एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर हो गया,
तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर इसके पृष्ठ पर जहां जहां भी आप विभव का मान निकालोगे, विभव का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पे आवेश बिंदु पर था, समविभव पृष्ठ में बिंदुवत था, तो उसके चारों तरफ जो खींचा गया पृष्ठ था वहां पे विभव का मान क्या था, समान था। उसी तरह मान सकते हैं अगर यहाँ पे विभव का मान समान है तो यहाँ पे आवेश को, जो यहाँ पे आवेश है उसको इसके केंद्र पर केंद्रित हुआ माना जा सकता है। तो यही सारी बातों को हम लोगों ने थ्योरी में पहले से लिख दिया था। चलिए देखते हैं क्या है। माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, यानी जो यहाँ पे विलगित गोलीय चालक है ये किसी परावैद्युत माध्यम, जैसे तेल हो गया, ठीक है, या वाटर हो गया, ठीक, तो अलग अलग प्रकार के मीडियम होते हैं, तो किसी मीडियम में इसको रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी जैसे ही आप यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देना स्टार्ट करेंगे ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। उसके बाद क्या है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है तथा उस पृष्ठ पर, मान लेते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है आगे, जो वैद्युत बर रेखाएं उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर जा रही हैं, तो ये लिखा है तथा पृष्ठ पर जो वैद्युत बर रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस पृष्ठ से, यहाँ पे एक वर्ड डाल देना, पृष्ठ से, ठीक है, तथा उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार संपूर्ण आवेश को केंद्र पर एकत्रित माना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र से निकल करके बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। तो वही वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जितना भी चार्ज है उसको कहाँ पे मानेंगे हम लोग, केंद्र पर मानेंगे। अगर ये आवेश केंद्र पर हो गया, सभी आवेश कहाँ पे आ गए, केंद्र पर आ गए, तो हम लोगों ने एक विभव का फार्मूला पढ़ा था। क्या था फार्मूला, देखो, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव। इसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में, इसके जस्ट वाले पहले चैप्टर में पढ़ा था। किसी बिंदु आवेश के कारण लिख सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको किस मीडियम में रखा गया था, तो यहाँ पे मीडियम क्या है, कुछ मीडियम है, तो यहाँ पे k परावैद्युतांक मान लिया गया है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, k है, इनटू जो यहाँ पे टोटल चार्ज है मान लेते हैं वो यहाँ पे आ गया और उसकी वैल्यू क्या है, q, तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा, q अपान में कैपिटल R। चूंकि ये रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल R। मतलब यहाँ से इस पृष्ठ पर जब विभव निकालेंगे तो ये बिंदु हो गया जहाँ, जिस बिंदु के कारण हमें आवेश निकालना है, और उसके पृष्ठ तक की दूरी जहाँ पे हमें विभव निकालना है, तो पृष्ठ की दूरी कितना है, कैपिटल R है, और आवेश क्या है, Q है, तो Q के कारण R दूरी पर विभव का मान क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान में R हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि कोई जो चालक होता है उसकी कुछ धारिता होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। उसका जो फार्मूला था वो क्या था, देखिए, मान लेते हैं इसमें जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो C है, अर्थात इस गोलीय चालक की धारिता C है, तब फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि गोलीय चालक की धारिता, यदि गोलीय चालक की धारिता कैपिटल C हो तो, ठीक है, अगर इसकी धारिता कितना हो, कैपिटल C हो, अर्थात आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कितना है, कैपिटल C है, तो C बराबर जो फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपान में V हो जाएगा, ठीक है। V का मान हम लोगों ने पहले से ही निकाल लिया है। अगर इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा Q अपान में 1/, इस V की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू हो जाएगा Q अपान में R हो जाएगा। ऊपर भी Q है, नीचे भी Q है, तो Q से Q कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो C बराबर आएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा कितना, K, और यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। तो C की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K
इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या है, किसी भी गोलीय विलगित गोलीय चालक की किसी माध्यम में जो उसकी धारिता आती है वो कितना हो जाएगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिखा गया है और K की जो वैल्यू है किसी मीडियम के लिए ये भी कांस्टेंट हो जाएगी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर एक टर्म देखें तो यहाँ से निकल के आएगा C अनुक्रमानुपाते कितना, R। ठीक है, क्या आएगा, C अनुक्रमानुपाते R। यानी कोई जो चालक होगा, गोलीय चालक होगा, उसकी रेडियस को जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उसकी धारिता, उसका जो धारिता होगी ना वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना बड़ा उसको बना देंगे चालक को, उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो R का मान क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे R का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार गोलीय चालक की धारिता, चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे जो है हम लोग त्रिज्या बढ़ाएंगे धारिता भी बढ़ती जाएगी। तो ये हो जाएगी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और धारिता बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, उस पर और अधिक मात्रा में आवेश डाला जा सकता है। अब यहाँ पे ये तो बात हुई चालक की धारिता की। जब इसकी खोज हो गई तो खोज होने के बाद अब कोई शांत बैठने वाला तो है नहीं, धारिता जब प्राप्त हो गई, ठीक है, तो धारिता प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, इस धारिता को बनाने वालों ने, जो वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि इसको बनाने का अनुमान लगाया कि अगर किसी संधारित्र को बनाया जाए तो कितना बड़ा संधारित्र बनेगा। तो उन्होंने 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र लिया और अनुमान लगाया कि अगर इसको बनाए तो कितना बड़ा संधारित्र बन करके आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 1 फैरड का संधारित्र है, 1 फैरड का क्या है, संधारित्र है। बहुत मजेदार बात है ये, याद रखना। 1 फैरड का क्या है, संधारित्र है। अगर इसकी हम लोग त्रिज्या निकालें तो यहाँ पे देखिए इसका जो मान है, त्रिज्या अगर निकालेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर यहाँ सॉल्व करें तो ये R बराबर आ जाएगा कितना, 1/C/में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा, K हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो K है इसकी वैल्यू को रखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की घाते हो जाएगी 9 इंटू आ जाएगा कितना, C आ जाएगा। ठीक है, 9 × 10 की घाते 9 कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घाते 9 इंटू कितना हो जाएगा, C, यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे कितने माइक्रोफैरड का निकालना है, कितने फैरड का निकालना है, 1 फैरड संधारित्र की त्रिज्या निकालनी है तो R बराबर यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 9 × 10 की घाते 9 और C का मान कितना हो जाएगा 1, R बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 की घाते 9, ये हो जाएगा मीटर। क्या आएगा, मीटर आएगा। अगर इसको हम लोग चेंज कर दें किलोमीटर में तो R बराबर आएगा 9 × 10 की घाते 6 किलोमीटर। कितना आया, 9 × 10 की घाते 6 किलोमीटर। इसका मान कितना आया, 9 × 10 की घाते 6 किलोमीटर। यानी जो त्रिज्या आई है चालक की वो कितना हो गई, 9 × 10 की घाते 6 किलोमीटर। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम लोग पृथ्वी को देखें, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसकी त्रिज्या लगभग कितना होती है, तो उसकी त्रिज्या लगभग होती है कितना, 6000 किलोमीटर। थोड़ा ज़्यादा होता है तो अप्रॉक्स में मान लेते हैं कितना है, 6000 किलोमीटर है। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग 11th में दिखाते थे RE से, पृथ्वी की रेडियस को, रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको RE से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो RE की वैल्यू थी, RE की जो वैल्यू है वो लगभग कितना है, 6000 किलोमीटर है। ठीक है, RE का मान कितना है, 6000 किलोमीटर है। अगर यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को निकालें तो ये लगभग जो त्रिज्या यहाँ पे आ रही है ना
जब यहाँ पे भाग लगाएंगे इतने से, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 1500, कितना आ रही है 1500। जब भी यहाँ पे भाग करोगे इसकी वैल्यू लगभग कितना आएगी 1500 आएगी। जैसे यहाँ पे है ना, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 10 की घाते 6 है ना, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 की घाते 3 बचेगा, और ये हो जाएगा कितना 900, 9000, और गुड़े कितना बटे में हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 1500। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई 1500 आ गई। तो ये जो 1500 वैल्यू है ये क्या है, ये मान है किसका, ये है कि जो यहाँ पे गोलीय चालक आ रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 1500 टाइम्स है किसका, पृथ्वी की त्रिज्या का, यानी जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका 1500 गुना बड़ा जो है यहाँ पे गोलीय चालक बनेगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोलीय चालक की त्रिज्या होगी कितनी आ जाएगी 1500 गुना, यानी अगर 1 फैराड संधारित्र को बनाना पड़ेगा हमें, तो 1 फैराड संधारित्र बनाने के लिए वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो रेडियस है उसकी रेडियस का लगभग 1500 गुना जो है हमें रेडियस का कैपेसिटर बनाना होगा, तब उस पर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी धारिता कितना हो जाएगी 1 फैराड होगी, यानी संधारित्र की धारिता क्या कहलाएगी 1 फैराड कहलाएगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन करना, कॉपी पे अच्छे से लिखना और बताना ये वीडियो कैसा लगा। इसके मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।